ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਔਨ ਚੈਨਲ ਸਾਇੰਟੀਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਾफ़ੀ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਟॉपिक होएगा वो होएगा इलैक्ट्रिसिटी एंड मैगनेटिज्म ਦਾ, जो पार्ट 6 रहने वाला है। आई होप तुसी पार्ट 5 कंप्लीट कर लिए हैं। अगर तुसी पहले दे जो लैक्चरस हैं वो कंप्लीट नहीं किए तो उन्होंने कर लो सो दैट तुसी की है सारी कंसैप्ट्स नू क्लीयर कर पाओ। स्टार्ट करते हैं। अज का जो टॉपिक होएगा वो फर्स्ट टॉपिक है अपने को डाइलैक्ट्रिक्स। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ ਹੈ ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰਦੇ ਆ? ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੰਡਿਊਸਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਕਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਫੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕਸ ਕੀ ਨੇ? ਇਨਸੂਲੇਟਰਸ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ 'ਚ ਦੱਸਾਂ, डायलैक्ट्रिक्स इंसूलेटर्स है जो अगर आप गल करिए चार्ज नू की करते हैं, जदों चार्ज तद प्रोड्यूस करनगे जदों इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाऊगा। इलैक्ट्रिक फील्ड जद अप्लाई किया जाएगा, इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाएगा तो अपने कोल की होएगा? चार्ज प्रोड्यूस होएगा उसकी सरफेसिस ते। चार्ज की होएगा? प्रोड्यूस होएगा। क्लीयर? क्यों नू लिखिया मैं, चार्ज नू क्यों ना लिखता तो चार्ज की हो जाएगा? प्रोड्यूस जो इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता। एग्जाम्पल की अगर मैं गल करा तो डायलैक्ट्रिक्स की अगर एग्जाम्पल की गल करिए की आ जाती है अपने को? जिदा ग्लास, पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स, एयर, वाटर, ये सब की ने डायलैक्ट्रिक्स की एग्जाम्पल्स है। इन्होंने सब दे विच ये जो मटीरियल है इस दे विच जो इलैक्ट्रॉन्स होंदे हैं, इन्होंने सब मटीरियल्स दे विच जो इलैक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंदे हैं वो टाइटली बाउंड होंदे हैं। की होंदे हैं? टाइटली बाउंड होंदे हैं। किस नाल? जो न्यूक्लियाई है टाइटली बाउंड होंदे हैं न्यूक्लियाई नाल। की है? चंगी तरह जुड़े होंदे ने, अटैचड होंदे ने। कुछ ही इन्हां दे विच फ्यू इलैक्ट्रॉन्स होंदे हैं इन्हां मटीरियल्स दे विच जो चार्ज कैरियर्स की तरह एक्ट करते हैं। कुछ इलैक्ट्रॉन्स इदां दे होंदे हैं जो चार्ज कैरियर की तरह की करते हैं? काम करते हैं, चार्ज कैरियर की तरह काम करते हैं। ठीक है जी। किहड़े एग्जाम्पल्स हो गए? ग्लास, मिका, पैराफिन वैक्स, एयर, वाटर, सारे इट्सैक्ट्रा, काफ़ी सारे हो जाते हैं। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है जी। डायलैक्ट्रिक्स की अगर मैं गल करा, इस दे मेनली जो वैल्यू होंदी है ना डायलैक्ट्रिक्स की, डायलैक्ट्रिक्स की जो वैल्यू होंदी है मेनली अगर आप गल करिए डिपेंड करता है कि मीडियम किदां दा, स्टेट ऑफ मीडियम किदां दा। अगर वैक्यूम है तो अलग होएगी। मेनली मीडियम ते की करती है? डिपेंड। जिमें अगर वाटर ते है तो कुछ होर वैल्यू होएगी। अगर अपने कोल गैसीयस स्टेट ते वाटर है या कोई गैस प्रेजेंट है तो आप एटमोसफेयरिक प्रैशर देखांगे। मतलब डायलैक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की जो वैल्यू है वो किस ते डिपेंड करती है? जो मीडियम की है इस दे विच प्रेजेंट किया होया। क्लीयर? नैक्सट आप गल करांगे नैक्सट टॉपिक की। नैक्सट है अपने कोल पोलर एटम्स। देखो पोलर एटम्स की होंदे है इन्हां दी अगर आप गल करिए, पोलर एटम्स वो मोलीक्यूल्स होंदे है, ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਜਿਹਦੇ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਵੇ ਬਟ ਉਹ ਕੰਸਾਈਨਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਅਟੈਚਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਤੇ ਪੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਐਟਮ ਦੇ ਦੋ ਪੋਲਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ? पोलर चार्ज बोल देंगे। अगर इलैक्ट्रिक फील्ड एबसेंट है, अगर अपने कोल इलैक्ट्रिक फील्ड एबसेंट है मीनस इलैक्ट्रिक फील्ड आप प्रोवाइड नहीं कर रहे तो जो की होगा? जो पोलर मॉलिक्यूल है, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो की करेगा? क्लोज्ड चेन बना लेगा। की बना लेगा?
क्लोज चेन बना लेगा, क्लोज्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा। देखो हुण कोई भी चीज़ अगर क्लोज्ड होगी, बंद होगी, तो ਉਹਦਾ ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ मूवमेंट कितना हो जाता है? जीरो। नैट डाइपोल मूवमेंट कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। ये चीज़ तुसी की रखनी है, ध्यान दे विच रखनी है। और अगर मैं की है इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करवा दा इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की आप अप्लाई करवा रहे हैं, तो की होएगा? तो जो डाईपोल्स ने मीनस जिथे की है दो पोल प्रेजेंट, एक पॉजिटिव एक नैगेटिव, दो पोल प्रेजेंट है, वो की होंगे एक डायरैक्शन दे विच की हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे। एक डायरैक्शन दे विच की हो जाएंगे? अलाइन हो जाएंगे, मीनस अरेंज हो जाएंगे। जिद्दां ही आपां की करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करांगे, मीनस वो थर्मल मोशन च नहीं रहने। थर्मल जो उन्हां दी मोशन है वो की है, मीनस जो थर्मल मोशन है वो अलाउ नहीं करूगी कंप्लीटली अलाइन करन दे विच, मीनस कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होन दोगी जो थर्मल मोशन है। बट अगर मैं गल करा वैसे की है, यह की होणगे जदों आपां इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करांगे एक अलाइनमेंट बननी की हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। जिवें हुण अगर मैं गल करा किस तरह नाल होएगा, देखो इस तरह नाल, जिवें आ कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नैगेटिव चार्ज, फिर की है हौली हौली अगर जस्ट अ सेकेंड, नेगेटिव पॉजिटिव, क्लियर, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह नाल की है यह की हो जाएंगे अलाइन हो जाएंगे। क्लियर, आई होप तुहानू समझ आ चुके हैं। नैक्सट आपां नैक्सट टॉपिक की गल करते हैं। नैक्सट अपने कोल की है नॉन पोलर। देखो नॉन पोलर की गल करा तो इस दे विच जो मॉलिक्यूल्स है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जो नैगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज है वो की करनगे? कंसाइड करनगे, आपस दे विच की है इकट्ठे हो जाणगे। ठीक है जी। अगर मैं गल करा, देखो एग्जाम्पल रह गई सी पोलर दी अगर मैं एग्जाम्पल की गल करा फिर आप नॉन पोलर करते हैं। देखो पोलर एटम्स की, हाँ जी, एग्जाम्पल है इसकी जिमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अमोनीया NH3, ये सब किस दियां एग्जाम्पल ने? पोलर एटम्स की। क्लीयर। नैक्सट आप गल करते हैं जो अपने को नॉन पोलर की गल कर रहे सी, मतलब जो पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज ने आपस दे विच कंसाइड ना होन तो उसनू की कह दिंदे आ? नॉन पोलर कह दिंदे आ। क्लीयर, कंसाइड होन, सॉरी। एग्जाम्पल जिमें हाइड्रोजन द मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन द मॉलिक्यूल, क्लोरीन द मॉलिक्यूल, नाल की आ चुका जिमें CH4, मीथेन, ये सारे की होगी किस दी एग्जाम्पल होगी? नॉन पोलर दी। इस दे विच पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्ज की करते हैं? कंसाइड करते हैं आपस दे विच। क्लीयर। देखो हुण अगर मैं इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करती, मीनस इन द एबसेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड दी एबसेंस दे विच, इलैक्ट्रिक फील्ड दी एबसेंस दे विच की है जो अपने कोल मॉलिक्यूल्स ने, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो की है उन्हां कोल की है परमानेंट डिस्प्लेसमेंट नहीं हुंदी, डू नॉट हैव एनी परमानेंट डिस्प्लेसमेंट। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो की है सेपरेट, जो चार्ज है मॉलिक्यूल्स ते ओह की है सैपरेटली अलग तो डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करनगे, डिस्प्लेसमेंट शो नहीं करनगे। क्लीयर। ये किस दे विच है? जदों इलैक्ट्रिक फील्ड की है एबसेंट है, मतलब वो किस तरह नाल होणगे? जिवें पॉजिटिव नैगेटिव इकट्ठे, जदों इलैक्ट्रिक फील्ड की है एबसेंट, पॉजिटिव नैगेटिव चार्ज की हो जाएंगे? इकट्ठे हो जाएंगे इस वे दे नाल। क्लीयर। हुण अगर मैं इलैक्ट्रिक फील्ड की कर दियाँ अप्लाई कर दियाँ इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस की अगर मैं गल करा तो उस दे विच की है जो इलैक्ट्रिक फील्ड मैं अप्लाई कर दियाँ तो जो सेंटर दे विच नैगेटिव चार्ज है ते पॉजिटिव चार्ज है, नैगेटिव ते जो पॉजिटिव चार्ज है वो की शो करनगे? डिस्प्लेसमेंट शो करनगे। की शो करनगे? डिस्प्लेसमेंट शो करनगे। मीनस उस दे विच की होगी एक की है डायरैक्शन आ जूगी, जिद्दां ही आपां की करांगे इलैक्ट्रिक फील्ड नू अप्लाई करांगे, मीनस टैंपरेरी पोलर करैक्टर आ जूगा, टैंपरेरी पोलर करैक्टर आ जूगा।
ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇੰਡਕਸ਼ਨ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਇੰਡਿਊਸਡ ਡਾਈਪੋਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਜੋ ਡਾਈਪੋਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣ? ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਜੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਪਣਾ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇੰਡਿਊਸਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਹ? ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦੈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇਸ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਅਲਾਈਨਡ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ। ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮੈਟਰ, ਮੈਟਰ ਦੀ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਐਟਮਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ, ਐਟਮ ਜਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ, ਜੋ ਕੀ ਨੇ? ਪੋਲਰ ਨੇ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ? ਪੋਲਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿਸ ਦਾ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਐਬਸੈਂਸ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਪੋਲ ਅਰੇਂਜਡ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ। ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਮੀਨਸ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਨ ਦਾ ਐਬਸੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਜੋ ਅਟੋਮਿਕ ਡਾਈਪੋਲ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਰੈਂਡਮਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਨੈਟ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ? ਬਟ ਅਗਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਮੀਨਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋ ਜੂਗੀ ਕਿਸ ਦੀ? ਚਾਰਜਿਸ ਦੀ। ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਜੋ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਬਾਕਸ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਈਡ ਵੀ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਿਊ ਚਾਰਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੈ? ਨੈਗੇਟਿਵ ਕਿਊ ਚਾਰਜ। ਅਗਰ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਈ ਨੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਏ। ਬਟ ਜੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਐਬਸੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਧਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਜੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਸੀ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਵਾਲੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਨੋਮੀਨ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਫੇਸਿਸ ਹੈ, ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਰ ਦੀ, ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬਾਰ ਦੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੰਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ ਇੰਡਿਊਸਡ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ। ਜਦ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ? ਅਪਲਾਈ ਕਰੂੰਗੀ। ਕਲੀਅਰ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ E ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ E P, ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੋ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਲੈਬ ਹੈ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ? ਘਟ ਜਾਊਗੀ। ਤਾਂ E ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਰਿਡਿਊਸਡ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ। ਕਲੀਅਰ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦੀ। ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ
कॉन्सटेंट दी। देखो डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की अगर मैं गल करा तो डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट की होंगी है, रेशो होंगी है जिसनों मैं के ना लिखूँगी डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट नूं। वो रेशो होंगी है कितनी इलैक्ट्रिक फील्ड आप अप्लाई की है, दैट इज़ ई नोट डिवाइड बाय जो रिड्यूस्ड वैल्यू है इलैक्ट्रिक फील्ड की ई। तो ई नोट बाय ई नूं आपां की लिख सकते हैं, डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट जो किस नाल रिप्रजेंट किया आपां के दे नाल। तो अगर मैं वैल्यूज़ पुट करा ई नोट इदा ही ई की वैल्यू हुणे आप रिड्यूस्ड वाली की सी ई नोट माइनस ई पी किस दी वैल्यू होंगी अपने को ई दी। तो अगर अपने को ई नोट अपॉन ई नोट माइनस ई पी ग्रेटर दैन वन है, इसका मतलब के अपने को ग्रेटर दैन वन, के अपने को डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट अगर ये ग्रेटर दैन वन है तो यह की हो जूगी ऑलवेज की रहेगी ग्रेटर दैन वन या इक्वल टू वन मैक्सीमम ते, और मिनीमम ते के कितनी हो जूगी इक्वल टू वन मिनीमम डाइलैक्ट्रिक वैल्यू ली और मैक्सीमम ली के ग्रेटर दैन वन। क्लियर। मिनीमम कदों होएगा वैक्यूम दे विच होएगा अपने को या फिर एयर दे विच होएगा। क्लीयर हो गया, आई होप तुहानू क्लीयर हो चुकिया होना। नैक्सट आपां गल करांगे फोर्स ऑन डाइपोल। नैक्सट आपां जो टॉपिक करांगे वो की है अपने को फोर्स ऑन डाइपोल। देखो इस दे विच की है फोर्स ऑन डाइपोल। देखो फोर्स ऑन डाइपोल का मतलब क्या है, फोर्स अपने को किस दे इक्वल होंदा क्यू इंटू ई चार्ज इंटू ई इलैक्ट्रिक फील्ड। इस दे विच अगर मैं गल करा तो इसनों की कर सकते तुसी चेंज कर सकते हो किस तरह नाल चेंज। देखो इस दे विच अगर मैं आप गल करिए लैट कर लें जो क्यू चार्ज है वह की है हरेक डाइपोल ते प्रेजेंट है। तो जो अगर आप गल करिए आर नोट जो पॉजिटिव चार्ज है कितना होगा आई डॉट आई कैप एक्स नोट प्लस जे कैप वाई नोट प्लस के कैप जेड नोट। क्लियर। तो जो नेगेटिव चार्ज होगा वो एट कित्थे प्रेजेंट होएगा आर नोट वैक्टर प्लस डी आर वैक्टर ते। क्लियर। तो जो डाइपोल मूवमेंट है हुण आपां नूं पता है जो डाइपोल मूवमेंट है वो कितना हुंदा अपने कोल पी वैक्टर डाइपोल नूं पी नाल लिखता कितना हुंदा चार्ज इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना अपने कोल डी आर। तो इलैक्ट्रिक फील्ड अगर आपां नैगेटिव ते पॉजिटिव लोकेशन ते गल करते हैं मीनस ई एक्स ते प्लस डेल्टा जो चेंज आ रहा है ई एक्स ते यह की अपने को पॉजिटिव दा ये की अपने को नैगेटिव दा तो अपने को की बन जूगा ई एक्स इदा ही रह जाएगा प्लस नाल की आ जाएगा अपने को कर्ल ई एक्स बाय कर्ल एक्स डी एक्स प्लस कर्ल ई वाई बाय कर्ल वाई डी वाई प्लस कर्ल ई जेड बाय कर्ल जेड डी जेड। क्लियर। इसका मतलब की हो गया अगर मैं फोर्स की गल करा नैट फोर्स के डाइपोल की गल करा तो अपने को एफ कितना आ गया एफ एक्स कितना होंदा है क्यू ई प्लस माइनस आप नैगेटिव वाला पोर्शन ले लांगे कितना आ जाएगा अपने को ई एक्स जो पॉजिटिव दा सी ते नैगेटिव दा डेल्टा ई एक्स। इस तरह ना वैल्यूज़ नूं आपां पुट कर सकते हैं। हुण आपां हुणे वैल्यू निकाली है जदों इसनूं आपां सोल्व करांगे तो अपने कोल एन की बनेगा अपने कोल एक स्टैप कर देनी मैं माइनस क्यू इकट्ठे कर लाँगे आई कैप डी एक्स बनेगा तुसीं सॉल्व करके देख सकते हो जे डी वाई प्लस के कैप डी जेड नाल की आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट एक होर ब्रैकेट बनेगा आई कर्ल ई एक्स बाय कर्ल एक्स प्लस जे कर्ल ई वाई बाय कर्ल वाई प्लस के कर्ल ई जेड बाय कर्ल जेड। इस तरह नाल बन जाएगा अपने को डॉट प्रोडक्ट। हुण इस तो की बनया इस को अपना की बन गया जो क्यू फोर्स की इक्वल होगी जस्ट अ सेकेंड फोर्स किस दे इक्वल होएगी माइनस क्यू डी आर डॉट डेल ई एक्स वैक्टर इसनों आप वैक्टर च लिख सकते क्योंकि डायरेक्शन की गल हो रही है डेल ते आएगा ये डेल ते है। तो क्यू डी आर अपने को किस दे इक्वल होंदा हुणे आपां कीता सी डाइपोल मूवमेंट दे तो वैल्यू पुट कर सकते हैं एफ एक्स साइड दी लॉन्ग एक्स एक्सिस की गल करें माइनस पी डाइपोल मूवमेंट डेल वैक्टर
ਡੋਟ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ EX ਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਇੰਡੀਕੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ x ਐਕਸਿਸ, x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ x ਐਕਸਿਸ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਡਾਈਪੋਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਦੀ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਸਮਝ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜੋ ਡਾਈਪੋਲ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਡਾਈਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਟਰੈਂਥ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਦੈਟ ਸਾਰੇ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਉਠਾ ਸਕਣ। ਕਲੀਅਰ? ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫੀਡਬੈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਈਓ। ਅਗਰ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਿਊ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਓ ਸੋ ਦੈਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।